चलिए आज एक ऐसी आदत पर बात करते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी पर कब्जा कर रही है। एक ऐसी आदत जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। तो इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखिए, कोई इंसान एक दिन में अपना मोबाइल फोन कितनी बार उठाता होगा? क्या लगता है? 10 बार या शायद 50 बार? अंदाजा लगाना भी सच कहूं तो काफी मुश्किल हो सकता है। या फिर इतनी बार कि कोई गिनती ही भूल जाए। बस एक आदत बन जाती है जिसका हिसाब रखना ही नामुमकिन सा हो जाता है। और पता है असली बात क्या है? ये सिर्फ समय की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है और ये हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों की अपनी कहानी जैसी लगे। तो मिलिए राहुल से। अब राहुल के सपने तो भाई बहुत बड़े थे, जिंदगी में बहुत कुछ करना था उसे। पर उसकी जो रोज की आदतें थीं वो उसके सपनों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थीं। वो बस लगातार स्क्रॉलिंग की एक छोटी सी आदत में जैसे फंस गया था। मतलब उसका दिन फोन से शुरू होता था और फोन पर ही खत्म। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम फोन चेक करना और रात को सोने से ठीक पहले आखिरी काम भी फोन देखना, और दिन भर तो चलता ही रहता था। और वो हमेशा खुद को यही बोलता था, अरे बस 5 मिनट और। ये एक ऐसा छोटा सा झूठ था जो वो हर रोज खुद से बोलता था। और पता है वो बस 5 मिनट ना कब 2 घंटे बन जाते थे उसे खुद पता नहीं चलता था। ये वो समय था जो उसकी जिंदगी से चुपचाप चोरी हो रहा था। अब इस आदत का जो असर था वो धीरे धीरे उसकी जिंदगी के हर हिस्से पर दिखने लगा। और फिर एक दिन सच्चाई उसके सामने आ ही गई। उसकी पढ़ाई धीरे धीरे कमजोर होने लगी। किसी भी काम में उसका फोकस ही नहीं लगता था। और फिर उसे एहसास हुआ कि उसके दोस्त तो आगे बढ़ रहे हैं और वो वहीं का वहीं खड़ा है। असल में हुआ ये था कि वो रील्स, शॉर्ट्स और नोटिफिकेशंस की एक अलग ही दुनिया में खो गया था। वो लगातार आती नोटिफिकेशंस और कभी ना खत्म होने वाले शॉर्ट वीडियोस, इन्होंने उसकी असली दुनिया से उसका कनेक्शन ही जैसे तोड़ दिया था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने बस ऐसे ही अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर अपना स्क्रीन टाइम चेक कर लिया। और जो रिजल्ट आया वो वाकई चौंकाने वाला था। वो हर रोज औसतन 7 घंटे अपने फोन पर बिता रहा था। सोचिए जरा, दिन का लगभग 1/3 हिस्सा। ये देखकर उसे गहरा झटका लगा। उसने खुद से पूछा, अगर ये 7 घंटे मैंने अपने सपनों को दिए होते तो आज मैं कहाँ होता? और बस यही वो पल था जब राहुल ने तय किया कि बस अब बहुत हुआ। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेगा। तो उसने 3 बहुत ही सॉलिड कदम उठाए। पहला, उसने सारी फालतू की नोटिफिकेशंस बंद कर दी ताकि उसका ध्यान बार बार न भटके। दूसरा, उसने सोशल मीडिया ऐप्स के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दी। और सबसे ज़रूरी, उसने सुबह का पहला 1 घंटा बिना फ़ोन के सिर्फ अपने लिए रखना शुरू किया ताकि दिन की शुरुआत उसके कंट्रोल में हो। अब देखे, शुरुआत तो बिल्कुल आसान नहीं थी। उससे बेचैनी होती थी, बार बार हाथ फोन की तरफ जाता था, लेकिन वो अपने फैसले पर डटा रहा और धीरे धीरे उसने अपनी इस आदत पर काबू पा ही लिया। और फिर कुछ ही महीनों के अंदर राहुल की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव बदलाव आया। उसका जो ध्यान भटकता था वो वापस आ गया। पढ़ाई और काम में वो बेहतर करने लगा और जैसे जैसे उसे अपने समय पर कंट्रोल मिला ना, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। अब वो अपने समय का मालिक बन चुका था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है कि आखिरी फैसला हर किसी के अपने हाथ में होता है। एक बात समझनी होगी, मोबाइल फोन या टेक्नोलॉजी ये अपने आप में बुरी नहीं है, ये तो कमाल की टूल्स हैं। लेकिन इनका गलत इस्तेमाल या इनकी लत किसी की भी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, कंट्रोल किसके हाथ में है? या तो कोई अपने मोबाइल को कंट्रोल करता है या फिर मोबाइल उसे कंट्रोल करने लगता है। फैसला हर किसी को खुद करना है।